गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेष्ठा डिजिटल क्लास। आज देखिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लार्जेस्ट नंबर बताइए। एक लार्जेस्ट नंबर बताना है जिससे कि डिवाइड करने पे यानी 320 457 दोनों में डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 और 7 आना चाहिए। तो सपोज करिए कि लार्जेस्ट नंबर आपका x। हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट दे देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिए। यहाँ पे 320 है आपका, यहाँ पे क्या है 457 है, और दोनों में किससे भाग दे रहे हैं, x से। सपोज करिए कि आपका लार्जेस्ट नंबर क्या है, x। लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है यानी एचसीएफ की बात कर रहा है, और भी बताएंगे। रखने का जरूरत नहीं है कि लार्जेस्ट बात कर रहा है इसलिए एचसीएफ की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है वो भी दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे 320 से भाग देना है, 457 में भाग देना है। दोनों में जब भाग देंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर आपका बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यहाँ भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है। यानी कि अगर कहा जाए कि क्या 13 3 का फैक्टर है, हम पूछे कि क्या 13 3 का फैक्टर है, आप क्या कहेंगे, नो फैक्टर नहीं है। क्यों फैक्टर नहीं है, क्योंकि 3 में जब 13 से भाग देंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप -1 जो रिमाइंडर बचा, देखिए ना 3 में 13 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा आपका, 1 बचेगा। इसी रिमाइंडर को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 में जब 3 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बात को समझे। इसका मतलब है कि 320 जो है 320 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है x से, है ना। 457 भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय x। यानी दोनों का दोनों x से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। लेकिन रिमाइंडर क्या बच रहा है इसमें, 5, और इसमें क्या 7, यानी कि 320 में से 5 माइनस कर दिया है, और 457 में से भी आपको 7 माइनस कर दिया है। अब तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है ना, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x। ये आपका अब क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया किससे, x से। अब क्या किया गया, अब मेरी बात को पकड़िए। यहां पे क्या करना है आपको कि 320 में से 5 घटा है तो क्या आ गया 315, और यहां पे 450। ये दोनों कंप्लीटली डिविजिबल है x से, ये दोनों तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा ना x से। इसका मतलब है, अब जरा एक बात बताइए कि डिनोमिनेटर में कोई चीज रख रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई चीज रख रहे हैं और न्यूमरेटर में है। अब यहाँ पे नीचे वाला से ऊपर वाला पूरा पूरा कट रहा है, ये कैसा कब संभव है। अगर ऊपर में 20 रखा गया है, नीचे में ऐसा क्या रख सकते हैं जिससे कि 20 जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो। यानी वो क्या चीज हो सकता है, 1 2 4, उसके बाद क्या होगा आपका 5, 1 2 4 5 10 या फिर 20। और ये क्या चीज है, ये इसका क्या है, फैक्टर है। 20 का 1 2 4 5 10 और 20 क्या है, फैक्टर है। यानी कि अब यहां पे आपको क्या कह रहा है कि 315 का x क्या है, फैक्टर है। 450 का x क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, x जो है 315 और 450 यानी दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। यानी 315 एंड 450 का क्या करना पड़ेगा आपको, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, इसका एचसीएफ निकालते हैं। कैसे, यहाँ पे दोनों में ग्रेटर कौन है, तो 450 आपका ग्रेटर है 315 से, तो यहाँ पे 450 लिख दीजिए, यहाँ पे 315 लिख दीजिए। एक बार में चला गया, कितना बचेगा 5, और ये कितना बचा 4, और ये हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे 315 को लाएंगे
तो कितना जाएगा 14 42, 3 बार में लेके जाते हैं 145 मल्टीप्लाई बाई 3 देखते हैं। 3 15 के 5 हाथ में लगा ले, 3 12 13 के 3 हाथ में लगा ले, 3 और 1 4, कितना हो गया आप ज्यादा हो गया आपका, क्या हो गया ज्यादा हो गया, 2 बार में लेके जाते हैं 1 4 5 2 जा, तो कितना हो जाएगा 290 5 और ये हो गया आपका 4, और यहाँ पे अब इसको उतारते हैं 1 4 5 को, यहाँ पे 2 बार में गया तो कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे HCF कितना आया 45। ठीक है, अब जरा मेरी बात को समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है 45, यानी 45 से अगर आप भाग देते हैं किसमें 320, 45 से आप भाग देते हैं किसमें 457 में, जब इसमें यहाँ पे भाग दीजिएगा आपका रिमाइंडर 5 आएगा, यहाँ पे भाग देंगे रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा। तो बनाने का प्रोसेस हमने क्या किया कि जो रिमाइंडर आ रहा था उसको माइनस किए, नीचे में जो ये था तो ये इसका कंप्लीट फैक्टर हो गया और ये भी इसका क्या हो गया कंप्लीट फैक्टर हो गया। तो कंप्लीट फैक्टर होने के लिए इन दोनों को हमने क्या किया, तब जाकर के अब यहाँ पे फैक्टर शब्द आ गया और दोनों में कॉमन फैक्टर की बात किया जाए और ग्रेटेस्ट नंबर लार्जेस्ट की बात कर रहा है, तो लार्जेस्ट HCF का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट या लार्जेस्ट, और दोनों में कॉमन और क्या होना चाहिए फैक्टर, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं HCF निकाले हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा HCF निकाले 45, हेंस रिक्वायर्ड आंसर इज 45। आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 45।